नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3। प्रश्न संग्रह 3.3 को स्टार्ट करने के पहले इसका जो बेसिक पार्ट का वीडियो है वो आप लोग जरूर देखिए, उसके बाद में आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, ये है प्रश्न संग्रह 3.3। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो तो यस 27 ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे यस एन का फॉर्मूला लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए है और यहाँ पे सामान्य अंतर मतलब ये डी हो गया। यहाँ पे देखोगे दिया गया ए बराबर 6, डी बराबर 3 और यस एन मतलब यह 27 हमको निकालना है। तो देखोगे ये फॉर्मूला तो यही है ना, तो यहाँ पे आधा भरा हुआ है आधा नहीं भरा हुआ है, तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हल करके उसके बाद में फिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे यस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे आएगा n माइनस 1d, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे आप लोग, ये आ जाएगा 2a आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना, ये आ जाएगा 2a। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, देखोगे यह 27 हमको निकालना है। तो यहाँ पे n की जगह पे 27 रखोगे तो यहाँ पे भी तो n की जगह पे 27 रखना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है 6 धन यहाँ पे n की जगह पे क्या रखे हैं 27 माइनस 1 गुणे डी कितना है, डी है 3, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 27 बटे 2। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 धन ये आ जाएगा 27 में से 1 गया 26 गुणे 3, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 27 बटे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 12 धन ये 26 तियां हो गया 78, यहाँ पे हो जाएगा 27 बटे में 2 गुणे देखोगे 12 और 78, 12 78 कितना होता है, ये होता है 90। अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया 45, यहाँ पे क्या आएगा 27 गुणे 45। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 45 में 27 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, हासिल 3, 7 × 4 = 28, 3 = 31 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा 2 × 5 = 10, हासिल 1, 2 × 4 = 8 और 1 = 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 9 3 12, ये कितना हो जाएगा 1215। तो यहाँ पे लिखेंगे 1215। अब यहाँ पे भरना क्या क्या रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे देखोगे क्या भरेंगे 1215, यहाँ पे आ गया देखोगे 1215 यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखोगे 27 गुणे 45 यहाँ पे आया है, 27 बटे 2 गुणे देखोगे यहाँ पे क्या है ये 90 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके ब्रैकेट में आ जाएगा 90। देखोगे यहाँ पे बॉक्स जो है ये छोटा दिया गया, हम लोग यहाँ पे बड़ा बॉक्स बना करके लिखोगे और ये क्या हो जाएगा 27 बटे 2 12 धन 27 माइनस 1, ये आ जाएगा गुणा 3। देखोगे ये वाला स्टेप है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये जो बीच में स्टेप दिया गया है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को पहले इसको हल करने के बाद में फिर यहाँ पे भरना है। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a, यहाँ पे गुणा 3, यहाँ पे गुणा 90 और 27 में 45 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1215। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रथम 123 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे हमको क्या बोल रहा है प्रथम 123, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सम प्राकृत संख्याओं का। तो हमको पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्राकृत संख्या हो गई। अब उसमें से सम संख्या ढूंढना है, मतलब 2 4 6 8, ये क्या हो जाएगा सम प्राकृत संख्या हो जाएगी। सबसे पहले इसके हल में लिखेंगे, हमको क्या पूछा गया सम प्राकृत संख्या, यहाँ पे लिखेंगे सम प्राकृत संख्या क्या क्या है 2 4 6 8, ऐसे करते 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 2n है, ये सम प्राकृत संख्या आ गया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये t1 हो जाएगा, t2 हो जाएगा, t3 हो जाएगा, t4 ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे t1 बराबर 2,
T2 बराबर 4, T3 बराबर 6, T4 बराबर 8। तो अब हमको क्या निकालना है, पहले प्रथम पद निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद बराबर a बराबर T1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर T1 कितना है, 2 हो गया। उसके बाद में सामान्य अंतर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अंतर। सामान्य अंतर क्या होता है, d बराबर T2 माइनस T1 होता है। तो देखोगे T2 कितना है, 4 माइनस T1 है 2, तो d का भी मान आ गया हमारा 2। उसके बाद में और क्या दिया गया है, n दिया गया है 123। ये आ गया हमारा n का मान। अब क्या बोल रहा है, 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब यस n निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस n का फॉर्मूला होता है n बटे 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, और यहाँ पे d आ जाएगा, यही आएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे मान रखते हैं तो देखोगे यस हो गया, n कितना है 123 है, ये हो जाएगा 123 बराबर यहाँ पे n कितना हो जाएगा 123 बटे में 2, और ये हो जाएगा 2a है ना, तो 2 गुणे a का मान कितना है 2 धन n का मान कितना है 123 माइनस 1, देखोगे n माइनस 1 गुणे यहाँ पे d का मान कितना है, ये भी है 2। अब इसको हल कर लेना है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यस 123 बराबर ये हो जाएगा 123 बटे में 2, और यहाँ पे अब इसको हल करते हैं तो देखोगे 2 दूनी 4 प्लस 123 में से 1 गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 123 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 122 गुणे ये आ गया 2 डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं 123 बटे में 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 धन 122 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 244 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं 123 बटे में 2 गुणे, देखो 4 में 244 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 248 होगा ना। अब यहाँ पे ये कटेगा क्या, देखोगे गुणा का चिन्ह है तो ये कट जाएगा 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब यहाँ पे क्या आया 123 गुणे 124। अब 123 में 124 का गुणा कर देते हैं, तो हम लोग गुणा यहीं पे करते हैं, 123 में 124 का गुणा कर देते हैं। 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा 1 तिहाई 3, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। अब इसको जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 4 8 8 1 9 9 3 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे 2 2 4 1 5 और ये आ गया 1, 15,252 आया। यहाँ पे लिखेंगे 15,252। ये किसका मान आ गया, ये आ गया यस 123 का मान। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है, प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल कितना आया है 15,252 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले लिख लेना है कि समप्राकृत संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 ऐसा होगा। ये T1 T2 T3 T4 हो गया, यहाँ पे लिख लिया। अब प्रथम पद a जो होता है वो T1 होता है, तो a का मान आ गया 2, और सामान्य अंतर d बराबर होता है T2 माइनस T1, तो d का भी मान आ गया 2। और हमको यहाँ पे 123 समप्राकृत संख्या दिया गया, मतलब n का मान हमको दिया गया 123। अब यस n का फॉर्मूला में रख लेना है बस, n की जगह पे 123, n की जगह पे 123, a की जगह पे 2, n की जगह पे 123, d की जगह पे 2। अब इसी को हल कर लेना है। ये कितना हो जाएगा 123 बटे में 2, यहाँ पे देखोगे 2 दूनी 4 धन ये हो जाएगा 123 में से 1 गया 122 गुणे 2 हो जाएगा। 122 में 2 का गुणा किया तो 244 हो गया, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 248 हो जाएगा, कटेगा 124 आ गया। अब 123 में 124 का गुणा कर देंगे तो 15,252 आ जाएगा। ये जो गुणा किया गया था ये रफ वर्क है, आप लोग इसको रफ में करना और यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं।
तीसरे में क्या दिया गया है, 1 और 350 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न में करेक्शन है, सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है, 1 से 350 के बीच की सम संख्या निकालना है ना। तो देखोगे 1 से 350 के बीच की सम संख्या क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते देखोगे 350 और यहाँ पे लास्ट में 348 आएगा। हम 350 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको बोला है 1 से 350 के बीच में। तो यहाँ पे देखोगे 1 और 350 नहीं लेंगे, उसके बीच की सम संख्या लेंगे, मतलब 2 से चालू करेंगे, 348 लेंगे। तो यहाँ पे इसके हल में लिखेंगे 1 और 350 के बीच की सम संख्याएं क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा 348 ना। ये आ गई हमारी सम संख्या। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1, T2, T3, T4 और ये क्या बनेगा, ये Tn बनेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यस एन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखोगे 2 है, फिर यहाँ पे 3 नहीं है, फिर यहाँ पे 4 है तो 5 नहीं है, 6 है तो 7 नहीं है। तो ये कितना नंबर है, ये तो Tn दिया गया ना, जैसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये कितवे नंबर पे है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हमको क्या क्या दिया गया, T1 दिया गया है 2, T2 दिया गया है 4, T3 दिया गया है 6, T4 दिया गया है 8 और यहाँ पे Tn दिया गया है 348। पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद में माना ये जो 348 है ये यनवा संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे माना यनवा संख्या 348 है, संख्या 348 है। तो मतलब जो यनवा संख्या है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए, मतलब यनवा संख्या निकालने के लिए हमको a और d चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ पे a बराबर क्या होता है, T1 होता है। यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, देखोगे T1 दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद में क्या निकालेंगे, सामान्य अंतर निकालेंगे, सामान्य अंतर निकालेंगे। सामान्य अंतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, ये है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये आ गया d बराबर 2। अब हमको क्या करना है, यनवा संख्या 348 से मतलब n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 d, इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे Tn हमको दिया गया 348 बराबर a कितना है, a 2 आया, n कितना है ये निकालना है -1, d कितना है ये आ गया 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। हो जाएगा 348 बराबर 2 प्लस, देखोगे n में 2 का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं, 348 बराबर देखोगे 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2n आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2n बराबर 348, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 348 बटे में 2। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 एक कम 2, ये 14 हो गया, 2 से 14, 2 चौक 8, तो n का मतलब क्या हो गया, ये n आ गया हमारा 174। अब हम लोग यहाँ पे यस एन का फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, यस एन का। तो यस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2। देखोगे हमारे पास प्रथम पद दिया गया है 2 और यहाँ पे Tn अंतिम पद दिया गया 348, तो यही वाला फॉर्मूला रख लेते हैं। ये क्या है, n बटे 2 कोष्टक में T1 प्लस Tn, इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे देखोगे यस, ये n का मान कितना है, 174 बराबर ये हो जाएगा 174 बटे में 2। देखोगे यहाँ पे भी n है, ये हो जाएगा 174 बटे में 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 कितना है 2 प्लस ये Tn कितना है 348। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
174 बटे में 2, इसको गुणा कर दो, देखो कि ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस ऑफ 174 बराबर ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि ये वाला इससे कट होगा क्या, देखोगे कट हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 मतलब 87 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 87 गुणे 350। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा। यहाँ पे गुणा करते हैं, 350 में 87 का गुणा कर दो, 7 0 0, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21, 21 3 24, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 8 0 0, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल 4, 8 त्रिक 24, 24 4, ये हो जाएगा 28। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 5 4 28 2 30, 30,450, ये हो जाएगा 30,450। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल 30,450 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्या क्या आ जाएगी, 2 4 6 8 और लास्ट वाली संख्या 348 आएगी। 350 हम लोग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसके बीच का बोला गया है। तो देखोगे T1 T2 T3 T4 और यहाँ पे Tn है, यहाँ पे देखोगे ये T3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे T1 2 T2 4 T3 6 T4 8 Tn 348 हो गया। तो माना nवा संख्या 348 है, मतलब यहाँ पे ये कितनी पोजीशन पे है ये हमको नहीं दिया गया, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो प्रथम पद क्या होता है, a बराबर T1 होता है तो a बराबर 2 हो गया और सामान्य अंतर d बराबर T2 माइनस T1 होता है, T2 है 4 और यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो n आ जाएगा 174, मतलब 174वें नंबर पे 348 है। अब यहाँ पे यस एन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू रख करके इसका गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 19वां पद 52 तथा 38वां पद 148 हो तो वो श्रृंखला के 56 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 19वां पद मतलब हमको T ऑफ 19 दिया गया है 52 और 38वां पद T ऑफ 38 दिया गया है 148 और हमको क्या निकालना है, यहाँ पे 56वां पद का योगफल निकालना है, यस ऑफ 56 निकालना है। इस चीज को अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे ना तो आपका एकदम इजीली आ जाए। तो यहाँ पे इसके हल में लिखेंगे, माना अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d है, सामान्य अंतर d है। पहले तो ये लिख लेंगे, उसके बाद में क्या दिया गया है, 19वां पद 52 है, यहाँ पे लिखते हैं 19वां पद 52 है। तो जब 19वां पद 52 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, T19 बराबर 52। तो इसको फॉर्मूला में रख देते हैं, Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो हमारे पास a भी नहीं है d भी नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, T19 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह पे क्या हो जाएगा 19 माइनस 1 और ये d हो जाएगा। तो देखोगे T19 का मान कितना है, ये है 52 बराबर a प्लस 19 में से 1 गया, ये हो गया 18d। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 18d बराबर ये आ गया 52। ये बना समीकरण नंबर 1।
अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। देखोगे 38वां पद कितना दिया गया है, 148। यहाँ पे लिखेंगे 38वां पद 148 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए टी ऑफ 38 हो जाएगा 148। इसको भी क्या करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, टी 38 रखेंगे बराबर ए प्लस एन के जगह पे कितना रखेंगे, 38 माइनस 1, और डी वैसे का वैसे रहने दो। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। तो देखोगे टी 38 यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस, ये देखोगे 38 में से 1 गया, ये हो गया 37, और ये हो जाएगा डी। तो देखोगे टी 38 का मान कितना है, 148 बराबर ए प्लस, ये आ गया 37 डी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 37 डी बराबर 148। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, इसमें शॉर्टकट यूज करना है। कैसे यूज करना है वो हम लोग देखते हैं। a प्लस 18d बराबर 52, ये आ गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे a प्लस ये आ गया 37d बराबर 148, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करना है, जोड़ते हैं। जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 18 और 37, ये हो जाएगा 55d बराबर 8 2 10 0 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1, ये हो गया 200। मतलब 2a धन 55d बराबर आ गया 200। अब इसके आगे क्या करो, यस 56 निकालो। इसमें आप लोगों को एक मैजिक पता चलेगी। देखोगे यस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1, और ये रहा d। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यस 56 निकालना है। यस 56 बराबर ये हो जाएगा 56 बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 गुणे a का मान कितना है नहीं दिया गया तो इसको a ही लिख लो, प्लस ये हो जाएगा 56 माइनस 1, d का भी मान नहीं दिया गया तो इसको ऐसे को ऐसे लिख लो। देखोगे ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, यहाँ पे आ जाएगा 28, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 56 में से 1 गया, ये आ जाएगा 55d, ये आ गया। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया क्या, देखोगे यस 56 का मान कितना आया है 28, और ब्रैकेट में आया है 2a प्लस 55d। ठीक, ये तो आया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2a प्लस 55d का मान कितना है, 200 है। डायरेक्ट इसको रख लो, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 28 गुणे 2a धन 55d का मान कितना है, ये 200। अब इसको हल कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूना 56, और ये डबल 0 आ गया हमारा प्रथम 56 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 5600। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखोगे 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्या क्या आ जाएगी, 4 8, एक क्या क्या आ जाएगा, देखोगे 12 आ जाएगा, 16, फिर उसके बाद में 20, इस तरीके से आ जाएगा बराबर लास्ट का नंबर दिया गया 136। ठीक है, कुल कितनी संख्या है अर्थात n बराबर कितनी, ये तो निकालना है। उसके बाद में देखोगे a का मान कितना हो जाएगा 4, d का मान कितना हो जाएगा 8 में से 4 गया, यहाँ पे भरेंगे 4, और यहाँ पे tn दिया गया है, लास्ट नंबर दिया गया 136। अब यहाँ पे tn का फॉर्मूला रखते हैं, तो tn बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 d है। tn दिया गया 136 बराबर a कितना है 4, प्लस यहाँ पे n का मान निकालना है -1, d का मान कितना है, ये भी है 4। अब इसको हल कर देते हैं, 136 बराबर 4। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस हो जाएगा, n में 4 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 4n, माइनस 1 में 4 का गुणा हुआ तो 4,
1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 136 बराबर 4n। यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर 136 बटे में 4। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 चक 16। n का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34। देखोगे n का मान आ गया 34 और यहाँ पे क्या भरना है, देखोगे 136 बराबर यहाँ पे a का मान कितना है 4 और यहाँ पे n माइनस 1 गुणे में ये आ जाएगा 4। इस तरीके से आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे n का मान 34। अब इसी को रखना है यस n पे, यहाँ पे रखते हैं यस n बराबर n बट्टे में 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d। इस यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते हैं। देखोगे यस n तो मतलब यस कितना हो जाएगा, यस 34 बराबर ये हो जाएगा 34 बटे में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 4 प्लस n है 34 माइनस 1 गुणे d का मान भी है 4। इस तरीके से आ जाएगा। तो देखोगे ये हो जाएगा 34 बटे में 2, ये हो जाएगा 2 चौक 8 प्लस 34 में से 1 गया 33 गुणे 4। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 34 बटे में 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 धन 33 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 80 लेख 3 चौक 12 1 13। इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 34 बटे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 में 132 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 34 बटे में 2 गुणे ये आ गया 140। अब देखोगे ये कटेगा क्या, ये कट गया 70 से, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आएगा 34 गुणे 70। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये हो गया 0। देखोगे 7 चौक 28 हासिल 2 7 त्रिक 21 21 और 2 ये कितना आ गया 2380 आ गया। तो यहाँ पे भर लेते हैं 1 से 40 के बीच की 4 से विभाजित संख्याओं का योगफल, ये आ जाएगा 2380। यहाँ पे भी लिखेंगे 2380 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यस 34 और यहाँ पे आएगा 34 बटे 2 और यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिखना है 2 गुणे 4, यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे 4 धन यहाँ पे 34 माइनस 1 गुणे 4। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे हल करके दिया गया है उसको तो लिखना ही है और जो हल नहीं करके दिया गया तो यहाँ पे सेपरेट में अलग से उसको हल करके फिर यहाँ पे भरना है। दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।